Scorpios need the powerful feelings, feeling for the others, feeling with the loved ones, feeling with the companion, feeling with the blood relations. Second angle is the angle of job. It is the angle of multitasking. It is the angle of material advantages. इन्हीं दिनों को गनीमत जानिए. फिफ्थ एंगल पर सैटर्न बहुत पॉजिटिव होता है फॉर द कम्युनिकेशन, फॉर IQ, फॉर सम पावरफुल रिसर्च वर्क. अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. इन 7 दिनों में जो टाइम बिहेवियर आपके सामने आएगा उसकी तशरीह बयान करता हूँ. 18 नवंबर से 25 नवंबर तक. बुरी खबर से शुरू करता हूँ, लेकिन बुरी खबर को शुगर कोट करके बताता हूँ. मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा 25 नवंबर को. एंड मरकरी इज़ इम्पॉर्टेंट प्लैनेट. मरकरी आपके 8th एंगल को रिप्रेजेंट करता है, आपके 11th एंगल को रिप्रेजेंट करता है और है सेकंड एंगल पर. तो 3 एरियाज़ में इस रेट्रोग्रेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट जाना था. आपने जो डील्स बनानी थी, आपने जो कोई एग्रीमेंट साइन करने थे, आपने कोई एक्सप्लेनेशंस देनी थी, आपने कोई एग्ज़ाम देना था, आपने किसी पब्लिक इमेज को डेवलप करना था, आपने कोई ओपिनियन किसी के सामने रखना था. बाय रूल्स रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी इन सब सेक्टर्स के लिए नेगेटिव था. अब ये हो गई बुरी खबर. अच्छी खबर क्या है कि 25 तारीख को जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, उससे 4 दिन पहले सूरज आपके इसी सेकंड एंगल पर अपीयर हो चुका होगा और मरकरी कुछ नहीं कर पाएगा. जो उसने खराबी करनी थी आपके डिसीजंस में, जो उसने खराबी करनी थी आपकी कंसंट्रेशन में, जो उसने खराबी करनी थी आपकी मैच्योरिटी में, जो उसने खराबी करनी थी आपकी राइटिंग स्किल्स में, आपकी कैलकुलेशंस में, आपकी प्लानिंग में, आपकी रिसोर्सेज में, आपकी आला तालीम के हसूल के लिए, कोई सी प्रिपरेशंस के लिए, कोई एग्जामिनेशंस के लिए, उस सब को सूरज पूरा आ जाएगा. सन इज अवेलेबल इन योर सेकंड एंगल टू रिपेयर द रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी. दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज. सो समझे, मरकरी वाली बुरी खबर है ही नहीं. दूसरा फायदा सुने, व्हेन द सन इज इन सेकंड एंगल, साल में एक ही दफ़ा होता है और तकरीबन इन्हीं महीनों में नवंबर के करीब सूरज आपके सेकंड एंगल पर से गुजरता है. सेकंड एंगल इज अ एंगल ऑफ जॉब. इट इज़ अ एंगल ऑफ मल्टीटास्किंग. इट इज़ अ एंगल ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस, नए भी और उलझे हुओं का रिजॉल्व होना भी. मतलब कोई इन्वेस्टमेंट की थी, फंस गई, वो निकल गई. नए वे आउट्स मिलेंगे तो नई इन्वेस्टमेंट्स का मौका मिल जाएगा. सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी. एंड इवन जॉब, जो बेरोज़गार स्कॉर्पियोज हैं वो अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं, जॉब इंक्रीमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं. एंड फिर मार्स भी अच्छा है आपका रूलिंग प्लैनेट, तो जॉब इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकती है. एंड ड्रीम जॉब्स, टू पसंदीदा जॉब, पसंदीदा स्टेटस पर और पसंदीदा एरिया में, तीनों पॉसिबिलिटीज हैं विद 3 प्लैनेट सपोर्ट. लेकिन सोर्स ऑफ इनकम इश्यूज रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, सेहत के इश्यूज रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, रिलेशनशिप्स के इश्यूज रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं. अनहोनियां जो खुद ब खुद हो रही थी, नुकसान हो रहे थे, कंप्लेन्स आ रही थी, कुछ नफरतें भी पैदा हो रही थी, ऑटोमेटिकली आफ्टर 21 नवंबर बाय द पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ टाइम यू फील गोल्डन चेंजेस एंड यू फील रिपेयरिंग ऑफ बैड पैच. मार्स के फायदे सुने, ये दोनों चीज़ें मैंने बयान कर दी. मरकरी की रेट्रोग्रेशन कोई मायने नहीं रखती, सूरज पावरफुल है, आपके लिए फ़ायदा देगा. आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स 10th एंगल पर है. दैट इज़ योर कैरियर, दैट इज़ योर फिजिकल स्ट्रेंथ, दैट इज़ द स्ट्रेंथ to compete with someone, with a group of people, with the firms, with the, मतलब अगर 10 लोग भी हैं तो सबसे आप कंपटीशन पूरा कर जाएंगे. and that is your ruling planet, so that means your talent will be okay, your natural skills will be flourish. And obviously Mars is your muscular ability, your physical strength, your organ performances, your courage, your discipline, your confidence, even your spiritual science.
वीनस कहाँ है? वीनस इज इन योर थर्ड एंगल. वीनस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्कॉर्पियोज, फॉर द पीसफुल माइंड. अगर मटेरियल एडवांटेजेस मिल रहे हो, फिजिकल स्ट्रेंथ हो, जॉब अच्छी चल रही हो, ठीक है, इससे भी कुछ खुशियां आती हैं. लेकिन स्कॉर्पियोज नीड द पावरफुल फीलिंग्स, feeling for the others, feeling with the loved ones, feeling with the companion, feeling with the blood relations, and even humbleness. दो लोगों के साथ भी खुशी के साथ मिलना, that is possible by the Venus. And this is a season to propose someone. This is a season to वो commitment को life partnership में बदलना. It is a season to digest your emotions. मैं चाहता क्या हूँ, फिर उसको जुबान पर लाना, अंदर ही अंदर नहीं रखना. आप घुटेंगे नहीं, आप बाहर निकालेंगे चीज़ों को, इमोशंस को. एक और अच्छी खबर है, सैटर्न आपके 5th एंगल पर है. पिछले 30 सालों में सैटर्न 2.5 साल तक के लिए आपके 5th एंगल पर है, और ये उसका आखिरी साल है. अगले साल मैं ही बताऊंगा कि ये आपके 5th एंगल से निकल गया. एंड यू नो ये दोबारा 5th एंगल पर कब आएगा सैटर्न? 2052 में. तो अब यही समझें कि आखिरी दफ़ा है. अल्लाह बहरहाल आपको लंबी उम्र दे. जो लोग अभी छोटे हैं, अभी 20-25 साल के हैं, वो तो फिर भी देखेंगे. लेकिन ज़रा जो मैच्योर एज में है, लाइक इन 40s इन 50s, जब 30 साल बाद आएगा 5वें घर में और कुछ फ़ायदे देना भी चाहे, तो आप कहाँ ले सकेंगे? उस वक़्त तो हालत ऐसी होगी कि हम स्ट्रेंथ खो चुके होंगे, एंड परफॉर्मेंसेस सिर्फ माइंड से कर रहे होंगे, फिजिकल स्ट्रेंथ तो कमज़ोर पड़ चुकी होगी. लिहाजा इन्हीं दिनों को गनीमत जानिए. 5th एंगल पर सैटर्न बहुत पॉजिटिव होता है फॉर द कम्युनिकेशन, फॉर IQ, फॉर सम पावरफुल रिसर्च वर्क. इट इज़ अ सीजन फॉर द IT सिस्टम, गैजेट्स, न्यू इन्वेंशंस. स्कॉर्पियोज अगर कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं तो कामयाब रहने वाले. एंड इट इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर योर 3rd एंगल, बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 3rd एंड 4th एंगल. सो यू फील कंफर्ट. एंड ऐसे स्कॉर्पियोज जो खुद कामयाब हो जाएंगे और अपनी कामयाबियों को शिफ्ट करेंगे अपनी नस्ल में, दोस्तों में, या दूसरों की ज़िंदगियों में, ताकि वो भी कामयाब हो जाएं. दिस इज़ आल्सो पॉसिबल. बट बुरी खबर ये है कि सैटर्न इसके बाद 6th एंगल पर जाएगा. इन 6th एंगल पर इट इज़ नेगेटिव. ये मैं इन एडवांस इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आपके पास 6-7 महीने हैं, अपने मामलात को संभाल लीजिए. अब 6th एंगल पर जाएगा, सो आपका हाल वो जो आपसे पिछला सितारा लिब्रा उस जैसा होने लगेगा, कानूनी पेचीदगी एंड डिफिकल्ट. वो 2025 की वीडियो में तफसील बयान करूँगा. दैट्स ऑल. जो बहुत अच्छे स्कॉर्पियोज हैं वो इस वक्त इस प्लानिटरी सेटअप से अपनी ज़िंदगियों का कोई 80% सक्सेस रेशो ग्रैब कर सकते हैं. इन द रोमांस, इन द पर्सनैलिटी, इन द अट्रैक्शन, इन द एजुकेशन, एग्जाम्स, माइंड साइंसेज, ड्यूटीज़ एंड स्पिरिचुअल बिलीव्स, कैरियर, मल्टीटास्किंग, सडन गेन. दीज आर ऑल पॉसिबल. बट कुछ स्कॉर्पियोज ऐसे हैं जो थोड़े ट्रबल में रहेंगे, जिनको जुपिटर रेट्रोग्रेशन तंग कर रही है. ये ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर पार्टनरशिप बिजनेसेस में होंगे. ये ऐसे स्कॉर्पियोज हैं जिन्होंने अभी अभी कोई 9 अक्टूबर के करीब अपना कारोबार शुरू किया होगा. ये वो स्कॉर्पियोज हैं जिन्होंने अभी पिछले महीने कोई अक्टूबर के पहले 8-10 दिनों में कोई इन्वेस्टमेंट की होगी. वो उलझेंगे. जुपिटर रेट्रोग्रेशन उन्हीं सीजन्स में शुरू हुई थी. So if you feel some stubbornness, if you feel some resistances, some delay, some type of disaster, some hopelessness, so उसको overcome करने के लिए एक तो आप ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने. It is my prediction, बहुत सारे लोग ब्लू स्कॉर्पियोज को ब्लू सफ़ायर पहनने से मना करते हैं, जबकि it is my research based on my daily diagnosis, जो मैं रोज़ लोगों से मिलता हूँ, मैं पब्लिक फिगर हूँ. सो स्कॉर्पियोज को ब्लू सफ़ायर रास आएगा, कोई परेशानी नहीं. 8 से 10 कैरेट पहनिए एंड सूर्य शम्स पढ़िए 5 times इन अ डे. दैट इज़ मोर देन इनफ टू रिकवर द जुपिटर रेट्रोग्रेशन. ये अभी फरवरी तक चलनी है, सो अपने 4 महीने गारत मत करिए. छोटी सी रेमेडी है, आराम से कर लेंगे आप. ब्लू सफ़ायर बहुत अच्छा श्रीलंका से आता है. दैट इज़ एक्सपेंसिव. अगर वो पहने तो 5 कैरेट भी बहुत है. सेकंड या दूसरे दर्जे का ब्लू सफ़ायर साउथ अफ्रीका से आता है.
तीसरे दर्जे का ब्लू सफ़ायर कश्मीर से आता है। हमने इन तीनों की कलेक्शन इकट्ठी करके स्टोर पर लिस्ट कर दी है। स्टोर ऑनलाइन है, आप दुनिया के किसी भी हिस्से से बैठकर ऑर्डर कर सकते हैं एंड स्टोन का लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। दैट्स ऑल। अगला हफ्ता मज़ीद मुस्तहकम करेगा स्कॉर्पियो नेचर को, स्कॉर्पियो सक्सेसेस को, स्कॉर्पियो इमोशंस को। अगले हफ्ते जब अल्लाह ताला की नेमतें मज़ीद आप पर आश्कार होंगी तो शुक्र ज़रूर अदा करिएगा। अगर इस हफ्ते वाली वीडियो से आपको कोई इतना सा भी एडवांटेज हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। स्कॉर्पियोज़, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।